Hello students, today we will discuss about pragmatism in education. शिक्षा में प्रयोजनवाद। इसमें हम सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ प्रैग्मेटिज्म। जो शिक्षा में प्रयोजनवाद है या प्रयोजनवाद है उसका क्या अर्थ है, और सबसे पहले हम इसके एक्सपोनेंट्स देखते हैं कौन कौन है। विलियम जेम्स, चार्ल्स पायर, शीलर, जॉन डेवी एंड कैलपेट्रिक। The word pragmatism is of Greek origin. Pragma matos, जिसका अर्थ है deed is equal to deed from pressure to do. It means pragma का अर्थ है कि क्रिया और किया गया कार्य। अगर हम देखें कि जो ग्रीक विद्वान है वो उसको प्रैग्मेटिकोज शब्द से इस शब्द को निकाला गया है, जिसका अर्थ है व्यवहारिकता अथवा उपयोगिता। प्रयोजनवाद के शाब्दिक अर्थ को समझने के पश्चात हम यह कह सकते हैं कि इस विचारधारा के अंतर्गत क्रियाशीलता, व्यवहारिकता को महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। तभी कहते हैं बट्टे, इट इज़ इन टिपिकल अमेरिकन स्कूल ऑफ फिलोसफी, इट इज़ इंटीमेटली रिलेटेड विद द अमेरिकन लाइफ इन माइंड, इट इज़ प्रोडक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ, इट arises out of actual living, it doesn't believe in fixed and eternal values. It is dynamic and ever-changing. It is a revolt against absolutism, and reality is still in making. It is never complete. अब प्रैग्मेटिज्म कहता है कि जो सच्चाई है वो बन रही है, वो कभी भी पूर्णतः नहीं होती है और वो चलती रहती है। वो कहते हैं कि उनका विचार है कि जो सिद्धांत कल सत्य था वह आवश्यक नहीं कि आज भी सत्य हो। ऐसी स्थिति में कोई भी निश्चित अथवा प्रचलित सिद्धांत समस्त संसार को प्रगति के पथ से नहीं रोक सकता। फिर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन। क्या है डेफिनेशन बाय जेम्स बी प्रेट? वो हमें कहते हैं कि प्रैग्मेटिज्म ऑफर्स अस अ थ्योरी ऑफ मीनिंग, अ थ्योरी ऑफ ट्रुथ, नॉलेज, अ थ्योरी ऑफ रियलिटी। मीन्स इसका अर्थ सत्य का सिद्धांत, ज्ञान का सिद्धांत और वास्तविकता का सिद्धांत है। दूसरी डेफिनेशन है प्रैग्मेटिज्म इज एसेंशियली ए ह्यूमनिस्टिक फिलोसफी मेंटेनिंग दैट man creates his own values in the course of activity, that reality is still in making and avails part of its complexion from nature, that to an uncertainable extent truth are man-made products. रॉस कहते हैं कि जो प्रयोजनवाद है वो आवश्यक रूप से एक मानवतावादी दर्शन है, ह्यूमनिस्टिक फिलॉसफी है, जो यह जानता है कि मानव क्रिया को करते हुए अपने मूल्यों का निर्माण वो स्वयं करता है। अब वास्तविकता भी निर्माण की अवस्था में है और उसके स्वरूप का कुछ भाग भविष्य के लिए छोड़ देती है, और कि हमारे सत्य मानव निर्मित वस्तुएं हैं। अब आ जाता है इसका फॉर्म्स। कौन कौन सी फॉर्म्स है? इसकी 3 फॉर्म्स है प्रैग्मेटिज्म की: ह्यूमनिस्टिक, एक्सपेरिमेंटल एंड बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। ह्यूमनिस्टिक मानवतावादी प्रयोजनवाद जो है उसमें यह माना जाता है कि मानव की इच्छाओं, आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और उद्देश्यों की पूर्ति करना। दूसरे शब्दों में केवल यही बात सत्य है जो मानव प्रकृति को पूर्ण रूप से संतुष्ट करती हो। दूसरा है एक्सपेरिमेंटल। इसमें इसके अनुसार सत्य वही वस्तु या सिद्धांत है जिसको प्रयोग द्वारा सत्य सिद्ध किया जा सके। अतः इस वाद के अनुसार विज्ञान की प्रयोगशाला इस बात को प्रयोग द्वारा सिद्ध किया जा सकता है कि वही सत्य है, जो बात ठीक कार्य करती है वही सत्य है। तीसरा है बायोलॉजिकल प्रैग्मेटिज्म। जीव शास्त्रीय प्रयोजनवाद के अनुसार मानव की उस शक्ति को महत्वपूर्ण समझा जाता है जिसकी सहायता से वह अपने आप को वातावरण के अनुसार बनाता है और आवश्यकता पड़ने पर वातावरण को भी अपने अनुकूल बना लेता है। तो इसमें जॉन डेवी का मत है कि इस प्रयोजनवाद की जांच मानव को अपने वातावरण से अनुकूलन करने की विचार प्रक्रिया से की जाती है। देन हम देखते हैं इसके प्रिंसिपल्स, फंडामेंटल प्रिंसिपल्स। फर्स्ट इज चेंजिंग नेचर ऑफ ट्रुथ, कि सत्य जो है वो बदलता रहता है। ओके, इसके अनुसार सत्य सदैव देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। उनका विश्वास है कि जो वस्तु किसी अमुक स्थान पर किसी व्यक्ति के लिए सत्य है और वो दूसरे व्यक्ति के लिए असत्य हो सकती है। इस प्रकार की बात जो व्यक्ति के लिए कल सत्य थी, आवश्यक नहीं वह उस व्यक्ति के लिए आज सत्य हो और आने वाले कल में भी सत्य रहेगी। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य सदैव परिवर्तनशील होता है। सेकेंड इज ट्रूथ इज फाउंड बाय इट्स रिजल्ट।
जो सच है वो निश्चित नहीं होता। प्रयोजनवादियों के अनुसार सत्य एक सापेक्ष शब्द है जो व्यक्ति के विकास और के जीवन में आने वाली परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। इसका कारण यह है कि परिस्थितियों में परिवर्तन होने से व्यक्ति के सामने नई नई समस्याएं उत्पन्न होती रहती हैं, जिसको सुलझाने के लिए उसके मस्तिष्क में भी नए नए विचार आने लगते हैं। इन नए नए विचारों में केवल वही विचार सत्य हैं जिनका प्रयोग करने पर उसके संतोषजनक परिणाम प्राप्त होते हैं। अतः प्रयोजनवादियों का अटल विश्वास है कि सत्य का निर्माण उसके फल अथवा परिणाम से होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद के अनुसार सत्य निश्चित नहीं होता। तीसरा है प्रॉब्लम्स एज मोटिव ऑफ ट्रुथ। जो समस्याएं हैं वो सत्य के निर्माण हेतु प्रेरणा के रूप में कार्य करती हैं और व्यक्ति अपने जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्याओं को सुलझाने के लिए अनेक प्रकार के प्रयोग करता है और प्रयोग की सफलता ही सत्य की खोज है। फोर्थ इज एम्फेसिस ऑन प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। उपयोगिता के सिद्धांत पर बल देती है ये विचारधारा। इनके अनुसार कि अनुभव हमारे लिए उपयोगी है तो ठीक है, अन्यथा व्यर्थ है। दूसरे शब्दों में जो विचार या वस्तु उपयोगी है वही सत्य है। विलियम जेम्स भी कहते हैं कि किसी वस्तु की सत्यता उसकी उपयोगिता के आधार पर निर्धारित की जा सकती है। देन फिफ्थ पॉइंट इज फेथ इन सोशल एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज। सामाजिक और जनतांत्रिक दृष्टिकोणों में विश्वास। प्रयोजनवाद के अनुसार मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में ही उसका जन्म होता है और समाज में ही रहते हुए उसका संपूर्ण विकास होता है। अतः प्रयोजनवाद के समर्थक सामाजिक और प्रजातांत्रिक दृष्टिकोण में विश्वास रखते हैं। देन सिक्स्थ इज अपोजिशन ऑफ फिक्स्ड आइडियल्स एंड वैल्यूज़। वो कहते हैं कि कोई निश्चित वैल्यूज़ या लक्ष्य और मूल्य नहीं होते। उनका अटल विश्वास है जीवन के मूल्य आदर्श जो होते हैं वो मानव निर्मित होते हैं और देश काल परिस्थितियों के अनुसार वो बदलते रहते हैं। इस बात के अनुसार मानव जीवन एक प्रयोगशाला है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने मस्तिष्क से स्वतंत्रता पूर्वक नवीन आदर्शों या मूल्यों का परीक्षण करता रहता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो लाभप्रद होती है उनको वो ग्रहण कर लेता है और शेष को छोड़ देता है। इस प्रकार हम कहते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ मैन पावर। जो मानव शक्ति है उसका महत्व इसमें दिया गया है। इस बात के अनुसार मानव अपनी शक्ति के द्वारा अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सुंदर से सुंदर वातावरण बना सकता है। देन इट इज इम्पोर्टेंस ऑफ एक्टिविटी। क्रिया का महत्व। प्रयोजनवाद विचारों की अपेक्षा क्रियाओं को अधिक महत्व देता है। इनका विश्वास है कि विचार का जन्म सदा क्रिया के पश्चात होता है और मानव एक क्रियाशील प्राणी है। वह अपनी जीवन की लंबी यात्रा में केवल क्रियाओं और अनुभवों के आधार पर प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ सीखता रहता है। नेक्स्ट नाइन्थ इज फेथ इन प्रेजेंट एंड फ्यूचर। प्रयोजनवाद भूतकाल में विश्वास नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी वर्तमान और भविष्य की समस्याओं को हल करना होता है। अतः प्रयोजनवाद वर्तमान और तत्कालिक भविष्य पर ही विशेष बल देता है। टेंथ इज अपोजिशन ऑफ सोशल कस्टम एंड ट्रेडिशंस। जो सामाजिक परंपराएं हैं या प्रथाएं हैं ये उनका घोर विरोधी है। वह जीवन की वास्तविकता में विश्वास करता है। अतः वह सामाजिक बंधनों के चक्कर में ना पड़कर व्यक्ति की उन शक्तियों को महत्व देता है जो उसको उसकी आवश्यकता के अनुसार बदली हुई परिस्थिति के साथ अनुकूलन कराती हैं। देन फेथ इन प्लूरलिज्म। बहुतत्ववाद में विश्वास। इनका मुख्यतः तीन वाद प्रचलित है: एकत्ववाद, द्वैतवाद और बहुत्ववाद। इनका जो है समर्थन बहुत्ववाद का ये समर्थन करता है। इसके अनुसार सत्य की कसौटी अनुभव है। जो विचार अथवा आदर्श रूपी कसौटी पर सत्य सिद्ध होगा वही सत्य है। देन ट्वेल्थ इज रियलिटी स्टिल इन मेकिंग। वो कहते हैं कि सत्य का निर्माण अभी भी हो रहा है। संसार में अभी निर्माण की अवस्था है। मानव को इसे अभी और सुंदर बनाना है कि जिसमें रहते हुए समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सके। इस प्रकार प्रयोजनवादी दृष्टिकोण जो है वो प्रगतिशील है और आशावादी है। देन लास्ट इज फेथ इन फ्लेक्सिबिलिटी। वो विश्वास करते हैं लचीलेपन में कि कोई भी वस्तु अपरिवर्तनशील या फिक्स्ड या फाइनल नहीं है। प्रत्येक वस्तु आगे बढ़ती रहती है, परिवर्तित होती रहती है, विकसित होती रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि संसार में परिवर्तन हो रहा है और संसार की प्रत्येक वस्तु परिवर्तन की अवस्था में है। मानव जीवन में भी परिवर्तन हो रहे हैं। उसे कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है जिससे सुलझाने के लिए
उसे अलग अलग प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। इस जीवन संग्राम में मानव के अनुभव और विचार ही उसे समस्याओं को सुलझाने में सहयोग प्रदान करते हैं। अतः जो वास्तविक संसार है वो अनुभव का संसार है। कुछ इसके एजुकेशनल प्रिंसिपल्स है। एम्फेसिस ऑन सोशल एंड फिजिकल एनवायरनमेंट, अटैचेस इम्पोर्टेंस ऑन एक्सपेरिमेंटेशन, एक्सपीरियंस एंड यूटिलिटी, चाइल्ड इज सेंटर ऑफ ऑल एजुकेशनल एक्टिविटीज़, अपोजेस बुकिश लर्निंग, ये नहीं चाहते कि किताबों में स्टूडेंट्स देखें या स्टूडेंट सारा दिन किताबों में ही लगे रहें, उनको ही पढ़ते रहें। वो एक्सपीरियंस के बेस पे उनको एजुकेशन को मान्यता देते हैं। इट इज़ डेवलप्ड फ्रॉम एजुकेशन, सपोर्ट्स restricted freedom of the child, then education is a dynamic and active process. Then pragmatism and aims of education, कौन कौन से शिक्षा के उद्देश्य हैं? सबसे पहला है डायनेमिक इन नेचर, इट इज़ डायनेमिक इन नेचर। देन एम्स एट सोशल एफिशिएंसी, एडजस्टमेंट विद प्रेजेंट एंड टू चेंज द प्रेजेंट। अब वो कहते हैं कि हमारी जो एडजस्टमेंट है, बच्चे की एडजस्टमेंट है, वो प्रेजेंट के साथ होती है और वो चेंज भी होती रहती है। एम इज़ मोर एजुकेशन, अब अधिक से अधिक शिक्षा लेना उसका एम है। देन क्रिएशन ऑफ न्यू वैल्यूज़, वो कहते हैं कि नई नई वैल्यूज़ बच्चों में आती है। देन एजुकेशनल एम्स चेंजेस अकॉर्डिंग टू टाइम्स, प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस, कि समय के अनुसार उनका चेंज होते रहते हैं, टाइम के अनुसार एजुकेशनल एम बदलते रहते हैं। नो प्री डिटरमाइंड और फिक्स्ड एम्स, कोई भी फिक्स एम नहीं होती। फिर हम देखते हैं एजुकेशन प्रैग्मेटिज्म में करिकुलम कैसा होना चाहिए। पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी, इट एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल एंड यूटिलिटेरियन सब्जेक्ट्स। वो कहते हैं कि जो भी पढ़ाया जाए वो प्रैक्टिकल हो और बच्चे उसे सीखें अच्छे से। दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, जो भी सिखाया जाए बच्चों को वो उनमें रुचि पैदा करे। जो भी सीखना है, सिखाना है, उसमें रुचि का सिद्धांत वो कहते हैं। बातचीत करने में रुचि, खोज की रुचि, रचना की रुचि, कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। उक्त रुचियों के आधार पर प्राइमरी स्तर के पाठ्यक्रम में पढ़ने लिखने, चित्रकला, हस्तकला, प्रकृति विज्ञान आदि को मुख्य स्थान मिलना चाहिए। तीसरा प्रिंसिपल ऑफ एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव का सिद्धांत। इसमें क्या होता है कि इन तीनों के बीच घनिष्ठ संबंध होना चाहिए, क्रिया, व्यवसाय और अनुभव, और रटने के बजाय वो अनुभवों को अधिक महत्व देते हैं। इस विचारधारा के अनुसार पाठ्यक्रम के विषयों के अतिरिक्त उन क्रियाओं को विशेष स्थान मिलना चाहिए जो स्वतंत्र, सामाजिक तथा उद्देश्यपूर्ण हो। देन है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत। प्रयोजनवाद पाठ्यक्रम का चौथा सिद्धांत विषयों का है एकीकरण। इसके अनुसार अलग अलग विभागों में शिक्षा को नहीं बांटा जाना चाहिए। आवश्यकता इस बात की है कि बालक को विभिन्न विषयों का ज्ञान संकुचित रूप से ना देकर समस्त विषयों को परस्पर संबंधित करके पढ़ाया जाए, जैसे हेल्थ एजुकेशन, फिजियोलॉजी, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एग्रीकल्चर, होम साइंस एंड मैथमेटिक्स। वो कहते हैं कि इनका इंटीग्रेशन होना चाहिए सारे सब्जेक्ट्स का। देन प्रैग्मेटिज्म एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग, कौन कौन से मेथड्स हैं जिनसे टीचिंग कराई जाए। सबसे पहले लर्निंग बाय एक्टिविटी, कि कार्य कर करके उन्हें सिखाया जाना चाहिए। दूसरा है लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंसेस, उन्हें एक्सपीरियंस की हेल्प से पढ़ाया जाना चाहिए। देन प्रोजेक्ट मेथड इम्पोर्टेंट है, एक्सपेरिमेंटल मेथड, इंटीग्रेशन मेथड एंड कोरिलेशन। जो भी इंटीग्रेशन से पढ़ाया जाए, एकीकरण का अर्थ है कि उनको इकट्ठा करके जितने विषय पढ़ाए जाए उनमें परस्पर संबंध हो। इसका कारण यह है कि प्रयोजनवादी विभिन्नता में एकता यानी यूनिटी इन डाइवर्सिटी के सिद्धांत पर विश्वास करते हैं। अतः उनके अनुसार ज्ञान के विभिन्न पक्षों के होते हुए भी वह एक ही है और उसे अलग अलग टुकड़ों में नहीं बांटा जा सकता। देन प्रैग्मेटिज्म एंड टीचर कैसा हो। पहला है कि टीचर ऑक्यूपाइज एन इम्पोर्टेंट प्लेस इन एजुकेशन, ही पुट्स द पीपल इन द पोजीशन ऑफ ए डिस्कवरर एंड एक्सपेरिमेंटर। वो एक एक्सपेरिमेंटर की पोजीशन बना देता है बच्चों के लिए। ही इज़ नो टू इम्पोज एनीथिंग ऑन द चाइल्ड, वो बच्चों के ऊपर इम्पोज नहीं करने वाला है। ही इज़ अ फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। ही हेल्प्स द चाइल्ड टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम्स हिमसेल्फ। वो चाहता है कि बच्चे अपनी समस्याओं को अपने आप ही सुलझाकर अपने ज्ञान में वृद्धि करें। और साथ ही ऐसे बालकों के सामने ऐसी परिस्थितियों को भी रखा जाना चाहिए
अध्यापकों के द्वारा जिनसे वो अपने सामाजिक दृष्टिकोण, सामाजिक रुचियों और सामाजिक आदतों का विकास कर सकें। देन है प्रैग्मेटिज्म एंड डिसिप्लिन, प्रयोजनवाद तथा अनुशासन। अनुशासन के संबंध में प्रयोजनवाद बाह्य नियंत्रण या शारीरिक दंड की निंदा करते हुए सामाजिक अनुशासन को महत्व देता है। रिस्ट्रिक्टेड फ्रीडम, सोशल डिसिप्लिन, नो फिजिकल पनिशमेंट, सेल्फ डिसिप्लिन इज रिक्वायर्ड। वो कहते हैं कि बालक की रुचि, क्रिया और सामाजिक समझदारी के सिद्धांतों पर आधारित हो अनुशासन। जॉन डीवी भी कहते हैं कि अनुशासन एक मानसिक दशा है जिसको बनाने के लिए सामाजिक क्रियाएं आवश्यक हैं। योजना पद्धति में सभी आवश्यक बातें सम्मिलित हैं और प्रयोजनवाद का विश्वास है कि कार्य को खेल के साथ मिला देना चाहिए। कार्य तथा खेल के मेल से बालक की मानसिक दशा इस प्रकार बन जाएगी कि वह अन्य बालकों के कार्य में हस्तक्षेप न करके अपने कार्य को खेल समझते हुए पूरी लगन, वफादारी के साथ करता रहेगा और उसमें आत्मबल, आत्मनिर्भरता, दूसरों के प्रति प्रेम, सहानुभूति, सहयोग आदि सामाजिक गुणों का विकास होगा और इन गुणों के विकास होने से उसमें आत्मानुशासन, नैतिक अनुशासन का विकास होगा। तभी कहते हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू सेल्फ डिसिप्लिन। देन डिसिप्लिन के बाद आ जाता है प्रैग्मेटिज्म एंड स्कूल। स्कूल कैसा होना चाहिए? स्कूल इज़ अ लेबोरेटरी फॉर एक्सपेरिमेंटेशन। वो कहते हैं कि जो स्कूल है वो एक सामूहिक जीवन के वास्तविक अनुभव प्रदान करता है। वह स्थान है जहाँ चरित्र संबंधी उसके गुणों का विकास होता है जो आगे चलकर समाज की जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता देती हैं। डीवी ने स्कूल को मिनिएचर ऑफ सोसाइटी कहा है। उसने कहा था कि स्कूल शुड बी द ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी। वो ही जो स्कूल है वो सच्चा रिप्रेजेंटेटिव, स्कूल समाज का सच्चा प्रतिनिधि होना चाहिए उनके अनुसार। दैट्स है डीमेरिट्स ऑफ प्रैग्मेटिज्म। उसकी क्या क्या डीमेरिट्स हैं, क्या क्या इनका दोष है। सबसे पहला है अपोजिशन ऑफ इटर्नल ट्रुथ्स। जो भी सच्चाई है उसको वो ये विरोध करते हैं। इस बात के अनुसार सदैव सत्य देश काल परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है और एक जैसा नहीं होता। इसका निर्माण इसके परिणाम से होता है। प्रयोजनवादियों का विश्वास है कि यदि किसी क्रिया का परिणाम संतोषजनक है तो वह सत्य है अथवा अन्यथा वो सत्य नहीं है। प्रयोजनवाद के सत्य के प्रति यह धारणा आदर्शवादियों को मान्य नहीं है। दूसरा है अपोजिशन ऑफ प्री डिटरमाइंड आइडियल्स एंड वैल्यूज। प्रयोजनवाद के पूर्व निश्चित सिद्धांतों, आदर्शों, मूल्यों का विरोध करता है ये और इस बात पर बल देता है कि आदर्श एवं मूल्य मानव निर्मित होते हैं। इसमें देश काल परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन होता रहता है, परंतु वास्तविकता है कि संसार में जो भी महान वस्तुएं आई वे उन्हीं लोगों के परिश्रम का फल है जो सदैव सत्य, सत्यम, शिवम सुंदरम जैसे महान आदर्शों से प्रेरित हुए। ये आदर्श बनाए नहीं जाते, न ही इनकी परीक्षा ली जाती है, ये तो प्राप्त किए जाते हैं। देन नो प्री डिटरमाइंड एम्स ऑफ एजुकेशन। प्रयोजनवाद के अनुसार आदर्श और मूल्य पूर्व निश्चित नहीं होते, अतः प्रयोजनवादी शिक्षा के उद्देश्य भी निश्चित नहीं करते। निश्चित उद्देश्य के अभाव में शिक्षा की प्रक्रिया को चलाना बहुत ही कठिन कार्य रहता है। द नेगेशन ऑफ स्पिरिचुअल वैल्यूज। आध्यात्मिक गुणों को न मानना। जो प्रयोजनवाद है वो आध्यात्मिक गुणों की अवहेलना करते हैं। वे इस लोक के भौतिक आनंदों को विशेष महत्व देते हैं और आध्यात्मिक गुणों की अपेक्षा करना बहुत बहुत बड़ी भूल है। बिना आध्यात्मिक गुणों को विकसित हुए सुख, शांति और संतोष प्राप्त नहीं हो सकता। देन है ऑपोजिशन ऑफ इंटेलेक्चुअलिटी, बौद्धिकता का विरोध। प्रयोजनवाद का विश्वास है कि मानव की बुद्धि उसकी मूल प्रवृत्तियों और भावनाओं के अधीन है। इससे मानव और पशु में कोई अंतर नहीं रह जाता। वास्तविकता यह है कि बुद्धि मानव की मूल प्रवृत्तियों का परिमार्जन करती है और उनका उचित दिशा में मार्गदर्शन करती है। द निगेशन ऑफ पास्ट। अतीत को ना मानना। ये क्या कहते हैं कि केवल वर्तमान पर ही बल देते हैं और पास्ट को नहीं मानते, यानी कि भूतकाल को नहीं मानते। बिना अतीत को जाने वर्तमान का ज्ञान नहीं हो सकता और बिना वर्तमान को जाने भविष्य के लिए पथ प्रदर्शन करना असंभव नहीं तो कठिन तो बहुत है। देन है पाठ्यक्रम के निर्माण में कठिनाई, डिफिकल्टी इन कंस्ट्रक्शन ऑफ करिकुलम। प्रयोजनवाद इस बात पर बल देता है कि समस्त ज्ञान को जीवन के अनुभवों द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए। यह कोई सरल कार्य नहीं है। समस्त ज्ञान को प्राप्त करने के लिए प्रोजेक्ट बनाना, पाठ्यक्रम की रचना करना अत्यंत कठिन कार्य है। फिर है कंडेमेशन ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। ये औपचारिक शिक्षा की निंदा करते हैं। प्रयोजनवाद औपचारिक शिक्षा की निंदा करते हुए इस बात पर बल देता है कि बालक समस्त ज्ञान को अपने अनुभवों द्वारा प्राप्त करे और मानव की आयु इतनी कम होती है कि वह बिना पुस्तकों की सहायता के समस्त ज्ञान को
केवल अनुभवों द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। वास्तविकता यह है कि ज्ञान को प्राप्त करने के लिए अनुभव और निर्देशन दोनों ही आवश्यक हैं। देन अपोजिशन ऑफ मोनिज्म, वो एकत्ववाद का विरोध करते हैं, ये इसे स्वीकार नहीं करते हैं। इसके अनुसार सत्य अनेक है, अतः प्रयोजनवाद के अनुसार बहुतत्ववाद में विश्वास किया जाता है, जो कि उचित नहीं है। देन प्रैग्मेटिज्म एज ए मेथड ओनली, वो कहते हैं कि जो प्रयोजनवाद है केवल एक विधि है। और विलियम जेम्स ने भी अपने लेखों में इस बात को स्वीकार किया है कि प्रयोजनवाद दर्शन नहीं है परंतु एक विधि है। जेम्स के शब्दों में कि प्रयोजनवाद विधि में कोई बात नई नहीं है, ये एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका कोई सिद्धांत नहीं है, इसकी विधियों की रक्षा कीजिए। अब है इसके मेरिट्स। सबसे पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोजेक्ट मेथड। प्रयोजनवाद की शिक्षण पद्धति के क्षेत्र में प्रोजेक्ट पद्धति का निर्माण किया है। इस पद्धति के प्रयोग से बालक रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेता हुआ अनेक समस्याओं को सुलझाता है, जिससे उसको अपनी रचनात्मक प्रकृति को विकसित करने के अवसर मिलते हैं। देन है इम्पोर्टेंस ऑफ चाइल्ड। प्रयोजनवाद पुस्तकीय ज्ञान तथा औपचारिक शिक्षा विरोध करके बालक के व्यक्तित्व को विकसित करने पर बल देता है। इससे शिक्षा बाल केंद्रित हो जाती है। एम्फेसिस ऑन एक्टिविटी, क्रिया पर बल, ये क्रिया पर अधिक महत्व देते हैं। देन है फेथ इन अप्लाइड लाइफ। प्रयोजनवाद बालक के व्यवहारिक जीवन पर बल देता है, अतः प्रयोजनवादी शिक्षा बालक को जीवन के लिए तैयार करती है। फेथ इन अप्लाइड लाइफ। देन है सोशल एंड डेमोक्रेटिक एजुकेशन, सामाजिक और जनतांत्रिक शिक्षा। प्रयोजनवाद बालक के स्वतंत्रता, समानता, अधिकारों, कर्तव्यों को निभाने की क्षमता और सामाजिक निपुणता आदि सामाजिक और जनतांत्रिक गुणों का विकास करता है। इन गुणों को विकसित होने से बालक में सामाजिक और जनतांत्रिक जीवन को सफलतापूर्वक जीने की योग्यता हासिल होती है। देन इन्फ्यूजन ऑफ न्यू लाइफ इन एजुकेशन। देन प्रयोजनवाद ने शिक्षा की प्रक्रिया में नई जान डाल दी है। नवीन शिक्षा, प्रगतिशील शिक्षा, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम सभी प्रयोजनवाद की ही देन है। प्रोग्रेसिव एंड ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड, इसमें प्रगतिशाली और आशावादी दृष्टिकोण का विकास होता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद स्वतंत्रता, क्रिया, अर्थ, अभिवृत्ति, अनुभव, परिणाम और मानवीय उन्नति पर बल देता है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रयोजनवाद के गुण दोषों पर प्रकाश डालने के बाद भी इस वाद ने क्रिया, प्रयोग, अनुभव, उपयोगिता, व्यक्ति के विकास, समाज की प्रगति पर बल देकर मानव के दृष्टिकोण को ही नहीं बदला, बल्कि वर्तमान शिक्षा को एक नए मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। वास्तव में प्रयोजनवाद ऐसे गतिशील और लचीले व्यक्तित्व को विकसित करता है जो साधनापूर्ण और साहसी बनकर अज्ञात भविष्य के लिए नवीन मूल्यों का निर्माण कर सके। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।